हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे ना। क्वेश्चन में मैं बहुत सारा आपको क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल का, सही है, और वर्टाइसेस फाइंड कर रहे थे उसमें। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, find the center of circle which passes through which क्या passes through 5, -8, 2, -9, 5, -8, 5, -8, 2, -9 and 2, 1, 2, 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। चलिए समझिएगा, एक सर्कल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें कि दो कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट से पास हो रही थी और एक सेंटर था। सेंटर में कुछ एक कोऑर्डिनेट गिवन था, जैसे मान लो y कोऑर्डिनेट गिवन तो x फाइंड कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि सर्कल जो है 3 पॉइंट से पास हो रही है और सेंटर बताना है कि उस सर्कल का सेंटर कितना होगा, सही है। तो सेंटर का एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों फाइंड आउट करना है ना भाई। सेंटर का कोऑर्डिनेट ये नहीं पता है कि एब्सिसा भी नहीं गिवन है ना ऑर्डिनेट भी गिवन है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पता नहीं है। तो यानी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। मेरी बातों को समझिए, सही है। तो सर्कल जो है 3 पॉइंट से पास हो रही है। कौन कौन पॉइंट है भाई? एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से पास हो रही है। 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट है 5, -8, दूसरा है 2, -9, कहीं भी ले सकते हो पॉइंट, ठीक है, सरकमफ्रेंस पे। और फिर क्या है 2, 1, सही है। और इसका सेंटर कहीं बीच में होगा। सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो, ठीक है। अब बोला गया है कि यही सेंटर बताओ कि सर्कल का सेंटर कितना होगा भाई। तो ये सेंटर है ना भाई, सेंटर मान लो x, y। अब यही x और y फाइंड कर लेंगे तो सेंटर आ जाएगा। तो मेरी बातों ध्यान से सुनिए, ये सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? रेडियस होगा। ये भी क्या होगा? रेडियस होगा। ये भी क्या होगा? रेडियस होगा। यानी सेंटर से तीनों पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो जो लाइनें बनेगी वो क्या बने, लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा? रेडियस होगा। और हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग का, कि सर्कल का जो रेडियस होता है सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितने भी रेडियस होंगे सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या, सब क्या होंगे? इक्वल होंगे, सही है। हाँ सर, तो इक्वल करवा देते हैं। मान लो ये O है, ये A है और B है, ये C है, सही है। तो आप कोई भी देखो, एक बार ये दोनों एक बार ये डिस्टेंस एक बार इक्वल करा लो, या ये इक्वल करा लो, या ये इक्वल करा, आपको जो इच्छा है, सही है। चलिए OA और OC इक्वल करवा रहे हैं, ठीक है। OA इक्वल टू क्या? OC। क्यों? रेडियस ना, ऐसा क्यों है? रेडियस है, सही है। तो OA कितना होगा भाई? सर OA लिखो x - 2, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। और इस पर रूट लगेगा ना, इधर भी लिख लो। OC कितना होगा? x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो y + 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पे भी रूट लगेगा, इस पे भी रूट लगेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो तो रूट हट जाएगा, इसलिए रूट नहीं दिया, ठीक है। रूट नहीं दिया, कोई दिक्कत? चलिए इसको ओपन कर लिया जाए। x² - 4x प्लस कितना? 4 प्लस y² माइनस कितना होगा? 2y माइनस कितना? 2y और प्लस 1, इधर कितना होगा? x² - 10x प्लस कितना? 25, सही है। प्लस इधर y² और प्लस कितना? 16y प्लस कितना? 64। देखो कोई दिक्कत कुछ नहीं किया,
होल स्क्वायर ओपन कर दिया गया है, सही है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उड़ेगा, ठीक है। चलिए आप देखिए, ये पूरे को इधर लेके जाओ या पूरे वाला को इधर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको जिधर इच्छा है ले जाने का ले जा सकते हो, ठीक है। चलिए इसको इधर ले आओ, तो -10x और -10x इधर आएगा तो प्लस होगा, तो -4x + 10x कितना होगा 6x, सही है। अब y देखो -2y और ये भी आएगा तो माइनस होगा, -16y -2y कितना होगा -18y, सही है। अब नंबर कितना है 4 और +1 कितना 5, ठीक है 5। और इधर देखो कितना 25 और 64 कितना होगा 89, 25 और 64 कितना होगा 89, 89 को ट्रांसफर करो इधर कितना होगा -89 और -89 और +5 कितना होगा -84 = 0। देख लो, अगर कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो, ठीक है। कॉमन 6 आ रहा है तो 6 कॉमन ले तो कितना होगा x - 3y और माइनस यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा कितना होगा 14 = 0, सही है। 6 देखो इसमें से भी कॉमन लिए, इसमें से भी कॉमन है, इसमें से कॉमन आया तो 6 कॉमन आएगा तो ट्रांसफर कर देंगे तो 0 हो जाएगा उधर, तो x - 3y - 14 = 0। कोई दिक्कत है बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा इस 14 को ट्रांसफर कर लो उधर, तो x - 3y = कितना होगा 14, इसको फर्स्ट नाम दे दो, सही है। इसको क्या नाम दे दिया, फर्स्ट नाम दे दिया। कोई दिक्कत बताइए, नहीं सर। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देंगे, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया, किसको किसको इक्वल कराएं, OA = OC ना। अब आप OA = OB करवा लो या OB = OC करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो चलिए OB = OC करवा लेते हैं, फिर क्या 9 OB = क्या OC, सही है। OB = OC देख लीजिए, आपको इच्छा है कि OA = OB करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, ठीक है। OB लिखो, OB कितना हो x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 9 का होल स्क्वायर, y + 9 का होल स्क्वायर = इधर देखो x - 5 का होल स्क्वायर, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 8 का होल स्क्वायर। देख लीजिए भाई, सही है। रूट नहीं लगाए, रूट अगर लगाओगे, लगाने के बाद बहुत स्क्वायरिंग करोगे तो भी हट जाएगा, सही है, रिमूव हो जाएगा। ये कितना होगा x² - 4x + 4, ये कितना होगा y² प्लस कितना 18y + 81। देख लो, कोई दिक्कत, सही है। उधर ओपन करो, x² - 10x प्लस कितना 25, सही। इसको करो तो y² + 16y प्लस कितना 64। देख लो, कोई दिक्कत, सही है। ये देखो ये उड़ा दो, ठीक है, कैंसिल हो गया, सही है। एक्स वाले को एक तरफ, एक्स और वाई एक तरफ लाओ, -10x और माइनस देखो -10x आएगा तो प्लस, ये भी कितना होगा 6x, कोई दिक्कत, सही है। अब ध्यान देना 18y और 16y ट्रांसफर होगा, 16y इधर आएगा तो -16y, तो कितना होगा 18y - 16y 2y, कोई दिक्कत, सही है। अब देखो ये कितना 4 और 81 कितना होगा 85, इधर देखो 25 और 64 कितना होगा 89, इधर आएगा तो -89 और कितना 85, -89 और प्लस 85 कितना आएगा -4 आएगा = 0। देख लो, कोई दिक्कत, सही है। कोई दिक्कत है भाई तो बताइए, सही है। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो ले सकते हो कॉमन, 3x + y और -2 = 0। 2 को उधर फेंक दो, 3x + y = कितना आएगा 2, इसको सेकेंड नाम दे दो, कोई दिक्कत। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सोल्व करना जानते होगे, सही है। नहीं जानते हो तो क्या करेंगे, इसमें कोई एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे, जैसे आपकी इच्छा है। कैसे होगा ध्यान देना, अगर आप x को रिमूव करना चाहोगे तो यहाँ कितना है -3y, यहाँ कितना है y, ठीक है। तो यहाँ 3y अगर रहता तो दोनों को ऐड करते तो कैंसिल हो जाता ना, यहाँ -3y, यहाँ अगर 3y रहता +3y तो दोनों को ऐड करते तो कैंसिल हो जाता। तो यहाँ 3 कैसे आएगा, क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू 3, हम लोग ये करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड, लेकिन सेकेंड में 3 का इंटू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कितना है x - 3y = कितना 14, सही है। और सेकेंड में 3 का इंटू कर लो, 3 3 जा कितना होगा 9x
और प्लस कितना 3y इक्वल टू 3 2 जा 6, सही है। दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करो कैंसिल होगा, सही है। 9x और x कितना 10x और इधर कितना 20, 10 से कैंसिल होगा 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2। कोई एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, बाई सेकेंड, बाई क्या सेकेंड, x पुट करो यहाँ, कितना होगा 6, कितना होगा 6। तो y के देखना y इक्वल टू 6 और उधर ट्रांसफर करो तो 2 - 6 -4 आएगा, तो y का वैल्यू आएगा -4। देख लो, कोई दिक्कत? देख लीजिए भाई, कितना सेंटर आ गया, सेंटर आ गया सर x, y ना है, x, y, तो x कितना 2 -4, यही आ गया सेंटर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे, 3 पॉइंट से पास होगा, 4 पॉइंट से पास होगा, जितने भी पॉइंट से पास होगा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। सर्कल जितने भी पॉइंट से पास होगी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कोई दिक्कत? सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा नहीं, आपको समझा दूंगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाइए, डिस्टेंस फार्मूले वाला क्वेश्चन जो आपके बुक में मिलेंगे, बहुत सारे बुक मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप बनाते चलिए साथ साथ, कोई डाउट है पूछिए, सही है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सही है। आप जितना हो सके क्वेश्चन बनाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बनता है डाउट पूछिए, सही है। मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए तत्पर कार्य हूँ, सही है। जब भी डाउट पूछना हो पूछ सकते हो, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में। ऐसा सर 2 बजे तो सो रहे होंगे सर, 12 बजे तो आप सोते होंगे रात में सर। हाँ सुबह देखेंगे, सुबह बता देंगे, ठीक है, जब भी आपको डाउट मिलेगा मेरे को। चलिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सही है, ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस क्या है ट्राइंगल का? -2, -3, -2, -3 एंड -2, -3, -1, -0 एंड 7, 6, 7, -6 है, सही है। क्वेश्चन वही है, सर्कल वाला जो क्वेश्चन था सेम वही। देखो बोला क्या है? फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, बाकी आप बना लीजिएगा। एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल का सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर ये होता है ना भाई कि इसका सेंटर तीनों वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंस, मतलब तीनों वर्टाइसेस से इक्वल होगा, वही क्या होगा? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब ट्राइंगल का सेंटर जो उसके वर्टाइसेस से, उसके तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, सही है। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, सही है। ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया भाई, ठीक है, ठीक है भाई, सही है। जैसे मान लो इसको मिलाते हुए एक सर्कल बना दो, सही है। तो आप दो, तो अब क्या होगा? वही तो हो गया। यहाँ से इसको मान लो x, y, और से इसका ये वर्टाइसेस कितना है? -2, -3, सही है, कोई भी नाम दे दो, -1, 0 और ये कितना 7, -6। मैं सर्कम सेंटर का क्या आपको डिफरेंस बताया, कुछ जानकारी मैं ये बताया कि इस सेंटर से, ट्राइंगल के सेंटर से वर्टाइसेस का डिस्टेंस, ये वर्टाइसेस, ये वर्टाइसेस, ये वर्टाइसेस का डिस्टेंस सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो अभी ऐसा क्वेश्चन किए हैं सर्कल में, ठीक है, कि एक सर्कल था 3 पॉइंट से पास हो रहा था, तो 3 पॉइंट से पास हो रहा था तो उसका सेंटर बताओ, तो वही तो क्वेश्चन हो गया भाई, सही है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, एक बार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल कराओ, एक बार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल कराओ, या तो ये डिस्टेंस इक्वल कराओ। सेम क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, अब बना लीजिएगा, ठीक है।
सही है, मैं मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए और इसको बना दीजिएगा। सही है, कोई दिक्कत, क्लियर हो? चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सही है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा और एक क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, आप उसको बना लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला हूँ, बहुत ईजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए भाई। अगर दिक्कत आता है तो समझिए आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, -1, and 3, 2 सही है, 3, 2 find the coordinate of other two vertices, ठीक है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझिए, बोला गया है कि एक स्क्वायर है जिसके अपोजिट टू वर्टाइसेस, मतलब एक ए और एक ए। अपोजिट मतलब क्या, सेम उसके सामने वाला वर्टाइसेस गिवन है दोनों, सही है। तो पूछा है कि उसके अदर टू वर्टाइसेस बताओ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पहले डायग्राम पहले छाप लेते हैं, सही है, देख लीजिए, डायग्राम बना लिया जाए। क्या है, स्क्वायर है ना भाई, क्या है, स्क्वायर है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है सर, क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एंगल क्या होते हैं, सभी एंगल कितना होते हैं, 90 होते हैं, सही है। ये सभी क्या होते हैं, 90 होते हैं। एंगल सब कितना कितना होता है, 90 90, और सभी साइड क्या होते हैं, ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये उसी को क्या बोला जाता है, स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये अपोजिट टू वर्टाइसेस गिवन है। अपोजिट, अगर ये वर्टाइसेस लोगे तो इसका अपोजिट ये होगा। अगर आपको सर मेरी इच्छा है कि ये दोनों ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट कोई दो अपोजिट वर्टाइसेस ले लो और दूसरा दो अदर निकाल लो। अगर आप ये दोनों लोगे तो ये दोनों फाइंड आउट करेंगे, अगर ये दोनों लेंगे तो ये दोनों फाइंड आउट करेंगे, कोई दिक्कत? सही है, चलिए इसी को ले लेते हैं, किसको, बी और डी को। मान लेते यही दोनों गिवन है, सही है। मान लो एक को कितना, -1, 2 और दूसरा कितना, 3, 2, कोई दिक्कत? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये दोनों वर्टाइसेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में टारगेट एक रहेगा कि आप एक वर्टिसेस से चलेंगे, ये या तो ए से या तो सी से, सही है। अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर सी को मैं x, y एज्यूम कर लूँ, x, y, सही है, तो क्या आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, समझदार बच्चे तो समझ ही होंगे। सर एक बार ये करो ना, क्या करो, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस इक्वल करवा दो। ऐसा क्यों सर, स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं तो ये साइड इक्वल होगा ना, सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इस डायगोनल को मिला दिया जाए, सही है, तो ये ट्रायंगल ध्यान देना, BDC में राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पहला क्या होगा, दिस डिस्टेंस इक्वल करवा दो। और सेकंड क्या करवाएंगे सर, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या रहेगा सर, सेकंड ये रहेगा कि इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस हो गया और ये दोनों में से कोई परपेंडिकुलर बेस होगा, तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आया, सही है। हाँ, तो सर अगर आप इसको मानो फिर इसको क्या करोगे, तो मेरी बात ध्यान देना, एक कोऑर्डिनेट को आप एज्यूम कर लो, वहां से दोनों कोऑर्डिनेट का वर्टिसेस आ जाएगा। सर ऐसा क्यों, मेरी भाई ध्यान देना, अगर इसको आप x, y मानते हो तो ये डिस्टेंस इक्वल कराओगे, अगर इसको x, y तो वही तो फिर ये डिस्टेंस इक्वल कराओगे, यानी कहने का मतलब ये सब इक्वल है भाई, तो या तो ये दोनों इससे चलो या तो इससे चलो, एक ही बात है कि नहीं। तो अगर आप एक को एज्यूम करते हुए आगे बढ़ोगे तो दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। अगर क्लास 11th में जाओगे तो इसका इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से वहाँ पे बताया जाता है, जो कि अभी आप लोग को जानकारी देना बेवकूफ़ी है,
सही है। अगर आपको 10th में भी 10th के भी अगर आपको मास्टर कोई 11th का कॉन्सेप्ट बता देता है कि वहाँ से ऐसे बनेगा तो बेवकूफ़ी। हाँ, 11th के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बता दिया जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन आप अभी ये कॉन्सेप्ट जानिए, 11th में बहुत ईजी तरीके से बता दिया जाता है वहाँ पे, सही है। हैं सर हमको भी बताओ ना, नहीं हम लोग ये अभी जानेंगे, ठीक है। वहाँ हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, वहाँ भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत, ये भी पता वो भी पता रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखें। हाँ, आप क्या कराते हैं सर, सी डी इक्वल टू क्या करवा दो, बी सी, सी डी इक्वल टू बी सी। सी डी क्या होगा, देखो सी डी एक्स और माइनस से प्लस बनेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए भाई, इक्वल टू बी सी करवाओ, बी सी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए कोई दिक्कत, स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया सर, स्क्वायर रूट लगाते हैं कोई भी दिक्कत नहीं था, स्क्वायरिंग करने के बाद रिमूव हो जाता, इसलिए मैं ही नहीं लगाता हूँ, ठीक है। इसको ओपन कर लिया जाए, ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा, इसको ओपन करो तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 होगा। इतना भी नहीं करोगे तो गधे हो, ठीक है। ए प्लस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, बस इधर लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस कितना 4। देख लो कोई दिक्कत, सही है, नहीं सर। देखो एक खटाक चला गया, सही है। चलो इसको इधर ले आओ, 6 का इसको इधर लाएंगे तो 2x और 6 कितना होगा 8x माइनस 4y, और ये भी इधर आएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा दोनों भाई। दोनों अगर इक्वल साइड दोनों साइड है, अगर दोनों का साइन चेंज है तो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक साइड इधर है, और दोनों का साइन चेंज है, दोनों का साइन सेम है, चेंज नहीं, साइन सेम है, यानी यहाँ भी माइनस 4y यहाँ भी माइनस 4y, तो कैंसिल कर लो। अरे भाई इसको इधर लाओगे तो प्लस 4y होगा, प्लस 4y माइनस 4y 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 8x आ गया, अब ध्यान देना 1 और 4 कितना 5, सही है, इधर कितना 9 और 4, ठीक है, कितना 13 और माइनस कितना 5, 8 होगा। 8x का वैल्यू कितना आएगा 8, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4, x का वैल्यू कितना आएगा 4, x इक्वल टू कितना, सॉरी x इक्वल टू कितना आएगा 1 ना, 4 बोल रहा हूँ, 8/8 कितना 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1, कोई दिक्कत। आप ध्यान देना, आप क्या कराएंगे सर, BDC इज राइट एंगल ट्राइंगल, BDC इज राइट एंगल ट्राइंगल, है कि नहीं, सही है। BDC की कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। BD क्या होगा, BD देखो, BD ये ना, तो BD कितना लिखोगे 3 और प्लस 1 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 2 माइनस 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा, सही है। देख लीजिए भाई, अब इस पर स्क्वायर मत लगा देना, इस पर स्क्वायर क्यों नहीं लगा, समझ में आया। अरे भाई इस पर रूट लगाओगे, BD पर रूट लगाओगे ऐसे, और फिर स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हटेगा ना, ये इस पर ऐसा नहीं कि 16 का स्क्वायर कर देना, सही है। अब CD पर भी रूट लगेगा, CD पर भी रूट लगेगा, और उस पर स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, यानी हमको पूरा क्या लिखना है, स्क्वायर वाला नहीं लिखना है, ठीक है, रूट वाला नहीं लिखना है। तो अब CD देखना, CD क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही, प्लस BC x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, सही है। रूट कहाँ गया, रूट यहाँ लगाओगे और फिर इस पर स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, इस पर रूट लगाओगे और इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कोई दिक्कत, सही है। ओपन कर लिया जाए, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सही है। यहाँ कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस कितना 4, कोई दिक्कत। ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 9, सही है, देख लीजिए, ठीक है। इसको ओपन करो, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस कितना 4, कोई दिक्कत, सही है। हाँ सर, अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, सही है। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना होगा 2y स्क्वायर, सही है। 2x और माइनस 6x कितना होगा माइनस 4x, सही है। और देखो माइनस 4y और माइनस 4y कितना होगा माइनस 8y, सही है, देख लीजिए, ठीक है। और देखो 1 यहाँ 1 और 4 कितना 5 और 9 कितना 14 और 4 कितना 18, सही है, इक्वल टू कितना 16। 18 को ट्रांसफर करो, माइनस कर लो, सही है।
2x² प्लस 2y माइनस 4x और कितना -8y, ट्रांसफर करो तो 16 माइनस कितना 18 ना, देख लीजिए कितना होगा -2 सही है, देख लीजिए एक बार सही है। x² 2x² और -6x कितना -4x सही है, 2y² कोई दिक्कत, 1 और 4 कितना 5 और 13 5 18 सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लो तो कितना होगा x² प्लस y² माइनस 2x और माइनस कितना 4y सही है, इक्वल टू 2 कॉमन लोगे 2 को डिवाइड करेगा इसका तो -1 आएगा। अब x का वैल्यू आपको आ चुका है, कितना है x का वैल्यू 1 है ना, x कितना 1, तो यहाँ 1 पुट करो तो कितना होगा 1 प्लस y² और यहाँ कितना होगा -2 सही है और -4y इक्वल टू कितना -1, यहाँ ध्यान देना 1 और -2 कितना -1 ठीक है सही है, कोई दिक्कत, तो ये कितना होगा -1 तो y² इक्वल टू -4y और -1 और उधर ट्रांसफर होगा तो -1 और +1 कैंसिल 0 हो जाएगा सही है, तो कितना आ गया y² माइनस 4y का वैल्यू 0 आ गया, y² - 4y का वैल्यू कितना आ गया 0 सही है। एक बार y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो तो y - 4 होगा इक्वल टू 0। अब ऐसे में क्या करते हैं, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा, एक बार ये 0 होगा और एक बार कौन 0 होगा y - 4 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 4। अब ध्यान देना x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू कितना 2 मिल रहा है, ठीक है, x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू कितना 2 आ रहा है, एक y 0 आ रहा है एक y 4 आ रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट को यहाँ से ढंग से लिख लिया जाए, कोऑर्डिनेट कौन कौन होगा, एक होगा सर 1 और कॉमा क्या 0, एक होगा 1, 0 और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी x कोऑर्डिनेट 1 ही होगा लेकिन y कितना होगा 4, 1, 4 दोनों का ऐसा आ गया, यही आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। स्क्रीन पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए ढंग से, समझ लीजिए, मैं ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लिख देता हूँ उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है सही है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा यही रहेगा, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ठीक है करना ये आपका काम है, उसमें कॉन्सेप्ट यही लगाना है, बाकी किसी तरह से y और x फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, if two opposite vertices of a square, if two opposite vertices of a square कितना कितना है 5, 4 and 1, -6, 5, 4 and 1, 1, -6, फाइंड द अदर, ठीक है, अदर 2 वर्टाइसेस बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत, डायग्राम छाप लो, कोई 2 वर्टाइसेस ले लो, ठीक है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट लगा दो, सही है, इतना आप कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हो ना भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बाकी कैलकुलेशन इधर उधर होगा, वो आप कैलकुलेशन करना आपका काम है, ठीक है। तो यहाँ तक डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन था, मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाया, तो अब आपका काम है बनाना, सॉल्व करना बुक को और उस पहले एक्सरसाइज बनाइए, फिर एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन बनाइए, ठीक है सही है, कोई दिक्कत, देख लीजिए। चलिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है सही है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, सही है। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, सेक्शन फार्मूला, क्या रहेगा सेक्शन फार्मूला, ठीक है, हेडिंग डालिएगा सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, हेडिंग क्या रहेगा सेक्शन फार्मूला, ठीक है सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें क्या लिखा रहेगा, डिवीजन ऑफ ए लाइन, नोट करके लिखेगा, डिवीजन ऑफ अ लाइन, डिवीजन ऑफ अ लाइन, ठीक
ठीक है, लाइन सेगमेंट बाई अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के द्वारा वो लाइन सेगमेंट का डिवीजन, ठीक है, दो टुकड़ों में बांटना, ठीक है, सही है। जैसे मैं समझाऊंगा आपको, समझिएगा। जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ये भी है, ए और बी, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, तो ए बी का कुछ कोऑर्डिनेट तो रहेगा, मान लो x1, y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट कुछ मान लो x2, y2, कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा दोनों कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो ए बी को कोई एक पॉइंट जो है, सही है, ए बी पर कोई एक पॉइंट है, हमें ना पता कहाँ पे है, ठीक है, मान लो कहीं पे है, इधर कहीं पे है, ठीक है, मान लो P कोई पॉइंट है। अब यही पॉइंट जो है ए बी को डिवीजन मतलब डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई, ये कुछ होगा लेंथ, ये भी कुछ लेंथ होगा कि नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इस ए बी को जो P पॉइंट है m/n में डिवाइड कर रहा है, किसमें, m/n में, सही है, कोई दिक्कत, देख लीजिए भाई, सही है। तो m/n में ए बी को P पॉइंट जो है ए बी को m/n में डिवाइड किया, सही है, कोई दिक्कत, सही है। तो अब ध्यान देना, यही P का कोऑर्डिनेट हम लोग को बताना रहेगा, सही है, कोई दिक्कत, देख लीजिए, यही P का कोऑर्डिनेट बताना रहेगा, तो ध्यान देंगे, सही है। तो कैसे होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला जिसको बोला जाता है, x इक्वल टू होता है, मैं इसको डेरिवेशन करके भी बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये दोनों पॉइंट गिवन है, P पॉइंट जो है इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया, तो हमने क्या किया, ए पी को m रेशियो इसको ले लिया, पी बी को n ले लिया, यानी कहने का मतलब P ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है, सही है। तो x कितना होगा, y कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान देना कैसे, एक बार m को x2, ध्यान देना, x कोऑर्डिनेट के लिए x, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे, ठीक है, x फॉर x के लिए इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के साथ खेलेंगे, सही है। तो क्या होगा, एक बार इस m को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और इस n को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो mx2 होगा और बीच में प्लस दो और n को यहाँ x1 से मल्टीप्लाई करो तो nx1 होगा, सही है, और अपॉन ये दोनों रेशियो को प्लस कर लो, m+n होगा। ये x कोऑर्डिनेट है किसका, वही पॉइंट का, जो पॉइंट जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सही है। ऐसे ही y भी होता है, y कोऑर्डिनेट, सर y तो वही होगा, आप x2 लिए तो यहाँ my2 होगा, my2 प्लस क्या ny1 अपॉन क्या m+n, देख लीजिए, कोई दिक्कत, सही है। इसको बोला जाता है, सही है, इसको, सही है, ये कोई दिक्कत है बताओ, सेक्शन फार्मूला, यही क्या है, सेक्शन फार्मूला, कोई दिक्कत है। सेक्शन फार्मूला क्यों कब अप्लाई किया जाता है, जब आपको एक लाइन सेगमेंट का पॉइंट गिवन रहेगा, एंड पॉइंट गिवन रहेगा, तो पूछेगा कि बताओ एक पॉइंट जो है उस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है जो उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया, या उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सही है। मान लो रेशियो गिवन दे दिया कि ए बी को P जो है 2:3 में डिवाइड किया या 4:3 में डिवाइड किया, तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सही है। ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको, और फार्मूला कैसा आता है मैं आपको डेरिवेशन करके मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, सही है। स्क्रीन पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान देना, इसको बोला जाता है इंटरनल फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, ठीक है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। अगर यही पॉइंट P जो है, अगर यही पॉइंट उठ के इधर आ जाए कहीं बाहर में, ऐसा बोल रहा हूँ, A है, ये B है, ठीक है, अगर ये P पॉइंट मान लो एक्सटर्नल डिवाइड किया,
एक्सटर्नल मतलब बाहर में डिवाइड किया, डिवाइड बाहर में किया, ठीक है। मान लो P पॉइंट यहाँ उठ के चला आया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है AP, यहाँ पे क्या है AP रेशियो, यहाँ पे क्या है AP अपॉन क्या PB ना, इक्वल टू कितना है M अपॉन N। तो यहाँ भी वही होगा AP अपॉन क्या BP इक्वल टू M अपॉन N। लेकिन क्या एक्सटर्नल डिवाइड्स किया है, तो ये आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पूरा फार्मूला ये अप्लाई करना है, ठीक है। AP बाई BP, तो इसके लिए ये भी कितना होगा x2, y2 होगा, पॉइंट कोऑर्डिनेट वही रहेगा, x1, y1 होगा। हमें बाहर का एक्सटर्नल का पॉइंट बताना है x, y, यानी एक्सटर्नल डिवाइड्स किया है। तो x इक्वल टू यहाँ पे होगा mx2, कुछ नहीं, जहाँ पे प्लस है वहाँ बस माइनस कर दो, ठीक है। mx2 माइनस क्या nx1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। और y इक्वल टू my2 माइनस ny1, ठीक है, अपॉन m माइनस n। ये फार्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। सर ये कहाँ अप्लाई करेंगे देखा जाएगा अगले क्लास में। पूरा आपके सिलेबस में इंटरनल फार्मूला ही अप्लाई करना है। कोई दिक्कत, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और ढंग से लिख लीजिए, इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है।